अभी एक तूफानी सी रात थी जब एक मछुआरा समुद्र में निकला था अपनी नाव लेकर, और वो घंटों से वहां पे था। उसने अपनी जो मच्छी पकड़ने वाली जाली थी वो पानी में बार बार डाले जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको कोई भी मच्छी नहीं मिल रही थी। अभी घंटों तक इंतजार करने के बाद उसको उस नेट में कुछ तो ऐसा हैवी महसूस होने लगा कि उसको ऐसा लगा कि अब इसके अंदर मच्छी नहीं है, कुछ तो बहुत ज्यादा इससे भी भयंकर है या फिर ज्यादा हैवी है। जैसे ही उसने वो जो जाली थी वो बाहर निकाली, उसके अंदर एक बड़ा सा बक्सा था, और उसको लगा कि ऐसे अगर बक्से समुद्र के अंदर मिलते हैं तो अंदर सिर्फ खजाना ही होता है, और अगर राजा को पता चल गया कि मुझे खजाना मिला है तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद राजा के पास ये लेकर जाता हूँ और उसे सब कुछ सच सच बता देता हूँ, ताकि कम से कम मुझे मेरे हक का कुछ इनाम तो मिल जाए। फिर उसके बाद वो अगले ही दिन दरबार में पहुंचता है राजा हारून के सामने ये बक्सा लेकर। वो कहता है कि राजा, मुझे ये बक्सा मिला है समुंदर से, शायद इसमें खजाना हो सकता है या फिर जो भी हो सकता है वो मैं आपके सामने ला रखता हूँ। आप बस, आपको जो भी सही लगे, आप बस मुझे वो इनाम दे दीजिए। राजा भी बड़ा खुश हुआ इस मछुआरे की वफादारी से। उसने कुछ इनाम दे दिया, और राजा और उसका जो वजीर था जाफर, वो लोग अभी बैठकर इस बक्से को खोलने की तैयारी में थे। उनको लग रहा था कि अंदर खजाना तो पक्का मिलेगा। जैसे ही वो बक्सा खोला, अंदर खजाना तो नहीं था बल्कि एक लाश पड़ी हुई थी, वो भी एक लड़की की। राजा ने अपने वजीर को कहा, जो जाफर था, कि ये जिसकी भी लाश है, जिस भी लड़की की लाश है, जिसने भी इसका कत्ल किया है, वो कातिल मुझे मिलना चाहिए। मैं उसे खुद सजा दूंगा। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुम 3 दिन में भी उस कातिल को नहीं पकड़ पाए तो चौथे दिन तुम्हें भी वही सजा होगी जो मैं उसको देने वाला था, माइनस मौत की सजा। जो जाफर था वो राजा का जो ये ऑर्डर था उसको ठुकरा भी नहीं सकता था, ये आदेश उसको मानना ही था। एक दिन बीत गया, वो बस यही सोचे जा रहा था कि मैं किस तरीके से उसको पकड़ूं, क्या प्लान करूं, क्या करूं। फिर दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरे दिन भी उससे कोई भी ढूंढा ही नहीं गया, और अब उसको एक चीज पता चल गया था कि अगले दिन अब मेरी मौत ही है। फिर आ जाता है चौथा दिन। पूरे दरबार के सामने जाफर को पेश किया जाता है हथकड़ियों में राजा के सामने, और हारून ने उस आदमी को भी बुला लिया था। जैसे ही वो जो इंसान था इसको मारने जा रहा था, वैसे ही दरबार के अंदर 2 लोग चलते हुए आए और चिल्लाते हुए कहे कि उस लड़की की हत्या हमने करी थी, और उन दोनों ने अपनी गलती कबूल कर ली। 2 लोग में से एक जवान था और दूसरा बूढ़ा था। दोनों कहे जा रहे थे कि यह कत्ल मैंने किया है। तभी राजा ने पूछा कि आखिर तुम दोनों में से असली खूनी कौन है। तब उस जवान आदमी ने कहा कि मैं हूं, ये मेरे ससुर हैं जो कि सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने किया है। जाफर ने पूछा कि आखिर कोई अपनी ही पत्नी का कत्ल क्यों करेगा, क्या वजह थी इसकी। तब उस आदमी ने एक कहानी सुनाई कि आज से कुछ दिनों पहले मेरी बीवी की तबीयत काफी बिगड़ने लगी थी और उसे सेब खाने का मन था, लेकिन वो कोई मामूली सेब नहीं थी। उसके लिए मुझे 2 हफ्तों तक सफर करना था। जब फाइनली मुझे वो सेब मिले, मैंने उसके लिए 3 ले लिए। तब फाइनली मैं अपनी पत्नी के पास आया और मैंने देखा कि उसकी तबीयत अब बद से बदतर हो चुकी थी, वो ये 3 सेब नहीं खा सकती थी। फिर ये एक बार की बात है, जब मैं अपने काम से वापस आ रहा था, वैसा ही अनोखा सेब मैंने एक नौकर के पास देखा, और जब मैंने उसको पूछा कि ये तू कहाँ से लाया है, तो उसने कहा कि ये मुझे मेरी पत्नी ने तोहफे में दिया है। जब उस नौकर ने ये वाली बात कही, तब मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि जब मैं 2 हफ्ते तक यहाँ पर नहीं था, उस वक्त हो सकता है कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया हो। और ये जब मुझे बातें पता चली तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, और उस गुस्से में आके मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। फिर उसी दौरान मेरा बड़ा बेटा आया उस कमरे के अंदर, और अंदर आने के बाद उसने कहा कि ये जो तीसरा सेब था वो मैं अपने साथ बाहर ले गया था, इसमें मेरी माँ का कोई भी कसूर नहीं था। और जब मैं वो तीसरा सेब अपने साथ बाहर ले गया, उस वक्त पता नहीं किसी नौकर जैसे दिखने वाले आदमी ने वो मेरे हाथ से चुराकर भाग गया। ये सारी बातें उस आदमी ने हारून राजा को बताई, और राजा और उसका वजीर बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और राजा ने ये सारी बातें सुनकर एक नया फरमान जारी किया कि जो कुछ भी तुमने किया उसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं था। और उस इंसान को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी थी कि गलत फहमी की वजह से उसने किसी की हत्या कर दी। अब राजा ने कहा उसके वजीर को, तुम्हारे पास 3 दिन है, उस नौकर को ढूंढ कर लेकर आओ। अगर तुम 3 दिन के बाद भी उसे लेकर नहीं आ पाओगे तो चौथे दिन तुम्हें वही सजा मिलेगी जो उस नौकर को मिलने वाली थी, माइनस मौत की सजा। जाफर ने बहुत कोशिश की उस नौकर को ढूंढने की, लेकिन फिर भी उसको तीसरा दिन होने के बावजूद वो नौकर नहीं मिला। जब चौथा दिन था तो दरबार के बाहर उसके परिवार वाले आए थे। ये हर किसी को गले लगा रहा था, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को,
जब उसकी बेटी को उसने फाइनली गले लगाया ना, उसको ऐसा लगा कि उसकी बेटी के जेब में कुछ तो है। और जैसे ही उसने पूछा, ये क्या है जेब में, बताओ, तो उसने जैसे ही बाहर निकाला, वो वैसा ही सुनहरा सेब था जो एकदम अनोखा सा था। और ये वही सेब था। फिर जाफर ने पूछा कि ये आपको कहां से मिला? फिर उसकी बेटी ने कहा कि ये मुझे रिहान अंकल ने दिया है, जो हमारे यहाँ पर नौकर है। फिर उसको सारे डॉट्स कनेक्ट होने लग गए कि ये नौकर मेरे ही घर का था, जो कि उसे चुरा के भागा था, और उसने आकर ये मेरी बेटी को दे दिया। फिर उसने कहा कि शायद से अब मैं बच सकता हूँ। उसने ये सारी बातें सिपाहियों को बता दी, और सिपाही जाके रेहान को दरबार में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और जैसे ही वो यहाँ पे आया, उसने खुद कबूल कर लिया कि हाँ, ये सेब मैंने ही चुराया था। और उसके बाद सबके सामने हारून राजा ने उसको सबके सामने मौत की सजा दे दी। बहुत बार गाइज ऐसा होता है कि आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और वो आप ही के घर में आपको मिल जाएगी, बस उसे देखने के लिए एक अलग ही नजरिया चाहिए।